Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel. So in this video, we are going to discuss one more mock test. And as your exams are near, I hope you all have prepared well for your exam. आपकी preparation बहुत अच्छी चल रही है. सारे chapters आप अच्छे से revise कर चुके हो. फिर भी एक suggestion, एक advice आपकी मैम की तरफ से आपके लिए, NCERT जो आपका CBSE study material है, उसको अच्छे से जरूर देख लेना, क्योंकि सैंपल पेपर भी अगर आप देखो तो डायरेक्ट क्वेश्चंस उसी में से ही आए हुए थे और उसी के बेस पर ही जो आपके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज वीडियोस है दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड. अगर किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, डू चेक आउट द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर सेशन और चैप्टर. उसके बाद जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस आल्सो. जो हमारी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, do check it out also. I will provide you the link of those videos in the description of this video also, plus in this I button also. Do check it out. So now, without any delay, let's start our today's video. But before starting this, if you are new to my channel and not subscribed it yet, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो so that आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे. और अगर वीडियो पसंद आए तो पता ही है क्या करना है. जस्ट हिट दैट लाइक बटन एंड शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो. So now let's start with the blueprint first. As you know, your syllabus or curriculum is divided into two parts, part A and part B. Part A is of employability skills. It will be of 5 marks. In employability skills, we are having 3 units. Unit 1, communication skills. Unit 2, self-management skills. And Unit 3, ICT skills. In तीनों units में से आपके 2 questions आएंगे. That means total 6 questions will be there. Out of those 6 questions, you have to attempt any 5. And similarly for part B, in part B also we are having 3 units. Digital documentation, electronic spreadsheet and then DBMS. This will be of 20 marks. अब जो यूनिट 1 है इसमें से आपका 11 मार्क्स का आएगा. फ्रॉम यूनिट 2 इट्स 13 मार्क्स. जो आपके यूनिट 3 है इसमें काफी स्टूडेंट्स को डाउट है कि कितना पोर्शन कवर करें. सी फॉर दिस 3 क्वेश्चंस आएंगे बेटा, इसमें से 2 मार्क्स आप कह सकते हो. ठीक है, 3 क्वेश्चंस विल बी देयर प्लस इसमें चॉइस भी होगी. बट स्टिल आई सजेस्ट कि डोंट स्किप दिस यूनिट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो डेफिनेटली इन दोनों को मिलाकर के 20 हो जाएंगे. ठीक है, बट ऐसा नहीं करना. इस थर्ड यूनिट को भी आप अच्छे से एक बार जरूर रीड आउट करना. हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो. इट्स नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन द करिकुलम कि अप टू व्हिच सेशन यू हैव टू कवर दिस यूनिट, राइट. सो अकॉर्डिंग टू मी आप सेशन 2 या 3 तक इसको कवर कर सकते हो. तो देन यू विल बी इजीली एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. सेक्शन सी आपका जो होएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. इन दिस सेक्शन 7 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड आउट ऑफ दोज 7 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम सेक्शन ए. सेक्शन हियर तो दैट मींस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स. Raman is working as a team leader in a multinational company. He wants to apply for a leave. Which of the following method of communication he will choose? अब रमन जो एक एमएनसी में वर्क करते हैं, एमएनसी मींस मल्टीनेशनल कंपनी, वहां पर वो एज अ टीम लीडर हैं. अब ही वांट्स टू अप्लाई फॉर अ लीव एप्लीकेशन उनको चाहिए, तो कौन सा मेथड ऑफ कम्युनिकेशन उनको यूज करना चाहिए? फर्स्ट वन इज ईमेल, पोस्टर, फेसबुक मैसेंजर एंड देन नोटिस. जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे लग रहा है दैट इज ऑप्शन ए, ईमेल. पोस्टर लगाकर तो कोई अपनी लीव एप्लीकेशन नहीं साइन कराता है. फेसबुक मैसेंजर के थ्रू आई कैन सेंड मैसेज. ठीक है कि यस, अब अगर हम ऑफिशियल मींस फॉर्मल लीव की बात करें, वो एमएनसी में वर्क करते हैं, टीम लीडर हैं, फ्रेंड को तो मैं इन्फॉर्म नहीं कर रही हूँ ना कि आई विल नॉट बी देयर या आई विल नॉट कम. उसमें तो फेसबुक मैसेंजर चल जाता है, चलो व्हाट्सएप हो गया, आपने मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया. बट जब हम कंपनीज की बात करते हैं जहां पर फॉर्मल एकदम चाहिए, तो वहां पर हम क्या प्रेफर करते हैं? यूजिंग ईमेल्स. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बिटवीन सिमरन एंड शिवम regarding school homework is an example of dash. If you have watched my previous videos, तो मैंने इन सभी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताया था. ठीक है, इसमें से हमारा जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है दैट इन्वॉल्व्स ओनली 2 इंडिविजुअल्स. अगर सिर्फ 2 लोगों के बीच में बात हो रही है तो दैट मीन्स वो आपका कौन सा होगा?
interpersonal communication. तो communication between Simran and Shivam, two persons are there, so that means the correct answer is interpersonal communication. Written communication, अगर communication written form में होगा. Small group communication means अगर कुछ meeting form में आप कुछ discuss कर रहे हो, group discussion कर रहे हो, तो आपका स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन में आएगा. पब्लिक कम्युनिकेशन, अगर एक पर्सन किसी बाकी से गैदरिंग को या काफी सारे स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है, लाइक इलेक्शन कैंपेन है या कोई प्रिंसिपल स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही है, तो वो आपका किस में आएगा? पब्लिक कम्युनिकेशन में. बट फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स में फील डैश स्ट्रेस इफ दे आर अनेबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स जो अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा पा रहे हैं टाइम पर, डेडलाइन जो है वो जा चुकी है, तो उनको कौन से टाइप का स्ट्रेस होता है? एंड आई नो माय स्टूडेंट्स वेरी वेल, काफी तो ऐसे बैठे होंगे जिनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता होगा, राइट? बट ऐसा नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क ऑल्सो. सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, मेंटल स्ट्रेस. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू मैनेज स्ट्रेस. If I want to manage the stress, तो कौन कौन से ऑप्शंस जो मोस्ट सुटेबल हैं? लेट्स रीड इट आउट. रिक्रिएशनल एक्टिविटीज लाइक वाचिंग मूवीज. ठीक है, अगर हम मूवीज देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, तो स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. गोइंग ऑन वेकेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेकिंग नेचर वॉक्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव. सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. इन सभी मेथड्स के थ्रू आई कैन मैनेज द स्ट्रेस. नेक्स्ट इज BIOS स्टैंड्स फॉर बायोस, जिसको हम बोलते हैं दिस इज नॉन एज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. अब यहां से अगर मैं ऑप्शन देखूं तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. द फुल फॉर्म ऑफ बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज स्नेहा क्रिएटेड अ फाइल इन नोटपैड एंड सेव्ड द फाइल बाय नेम हेलो, so that complete name of the file will be. अब टेक्स्ट फाइल मीन्स जो हमारी नोटपैड वाली फाइल्स होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? .txt. तो उसका कंप्लीट नेम क्या होगा? hello.txt. .doc डॉक्यूमेंट फाइल जो आपकी MS वर्ड की फाइल्स होती हैं, जो अप टू 2007 वर्जन्स थे, दे मीन्स बिफोर दैट, तो वहां पर हमारी जो एक्सटेंशन होती थी दैट वाज .doc. जो लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ MS ऑफिस है, इन दैट वी आर हैविंग docs. .jpg एक्सटेंशन होती है हमारी इमेज फाइल्स की. तो नोटपैड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .txt. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन बी. राइट, इन मेल मर्ज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन द कॉमन डेटा इज कॉल्ड डैश. अब जब हम मेल मर्ज की बात करते हैं तो मेरे पास एक तो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट होता है जो मुझे सभी स्टूडेंट्स को सेंड करना है, जो सेम रहेगा सभी के लिए. एक मेरे पास होता है लिस्ट जिसको मुझे सेंड करना है, उसको हम बोलते हैं डेटा सोर्स. फाइनल जो मेरा डॉक्यूमेंट आता है दैट इज माय मर्ज डॉक्यूमेंट. राइट, सो इन मेल मर्ज द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द कॉमन डेटा, इस डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, इज कॉल्ड डैश. फर्स्ट ऑप्शन इज डेटा सोर्स. नो, डेटा सोर्स तो लिस्ट है जिसको मुझे सेंड करना है. कॉमन डॉक्यूमेंट, नो. जो टर्म यूज होती है इसके लिए दैट इज ऑप्शन सी, मेन डॉक्यूमेंट. मर्ज डॉक्यूमेंट आपका फाइनल वन होगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज मेन डॉक्यूमेंट. नाउ नेक्स्ट इज दिव्या वांट्स टू प्रिपेयर अ मास्टर शीट विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर 3 वर्कशीट. विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूजफुल फॉर हर. 3 वर्कशीट पर डेटा है, उसको कंबाइन करना है एक मास्टर शीट में. ये आपका किसकी हेल्प से होगा? विद द हेल्प ऑफ डेटा कंसोलिडेशन. नाउ नेक्स्ट इज डैश इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल टू मेनी डिफरेंट एरियाज क्विकली विदाउट हैविंग टू गो बैक टू द स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो. मींस बार बार मैं स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो पर ना जाऊं, वो फिर वही काम कर लूं. किस तरीके से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फिल फॉर्मेट मोड. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड. Now next is which feature is used to copy the styles from another document. See, होता क्या है, सपोज मेरा ये ओपन ऑफिस राइटर का एक डॉक्यूमेंट है, इस पर मैंने कोई अपना एक स्टाइल खुद से क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन या क्रिएट कस्टम स्टाइल. ठीक है, अपना एक स्टाइल बनाया, इसको सेव करके रख दिया.
अब जो आपकी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो है ना, इस डॉक्यूमेंट के लिए तो उसमें ये स्टाइल अवेलेबल रहेगा, बट अगर मैं अपना सेकेंड राइटर डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ और इस फाइल का स्टाइल मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैं कौन सा ऑप्शन यूज करूंगी? ऑप्शन बी, दैट इज लोड स्टाइल्स. So load style is used to copy the style from one document to another document. Now next is which of the following is correct to open picture toolbar. कि अगर मुझे पिक्चर टूल बार ओपन करना हो तो उसके लिए जो करेक्ट मेथड है कौन सा है? सी उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मेरे जितने भी टूल बार्स हैं वो कौन से मेन्यू में अवेलेबल है. लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली. Now see this, if I will click on this view menu, और view menu में मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है that is toolbars, right? तो जब हम इस toolbars पर क्लिक करेंगे तो I will get the list of all the toolbars available. So यहाँ पर आपका picture toolbar भी होना चाहिए. See, this is the picture toolbar. Standard toolbar अगर चाहिए हो, drawing toolbar चाहिए हो, तो from here you can insert any toolbar. तो उसके लिए कौन सा मेन्यू मेरा यूज हो रहा है बेटा? व्यू मेन्यू. और जो ऑप्शन यूज हो रहा है दैट इज टूल बार्स. सो हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं विच वन इज द करेक्ट वन. व्यू एंड देन टूल बार्स एंड देन पिक्चर, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट इज टू सेलेक्ट टू ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट्स इन अ डॉक्यूमेंट. सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट एंड होल्ड डैश की एंड सेलेक्ट अदर ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर मुझे अपने ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना हो या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक साथ सेलेक्ट करने हो तो उसमें इनमें से मैं कौन सी की को यूज करूं? लेट्स डू दिस ऑल्सो प्रैक्टिकली. फॉर एग्जाम्पल यहां से हमने एक शेप ले ली, दिस वन, राइट. अब लेट्स सपोज एक शेप और ले लेते हैं, दिस वन. ठीक है. अब यहां से मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है. अब अगर मैं माउस से सेकेंड शेप सेलेक्ट करूंगी तो द स्क्वायर विल ऑटोमेटिकली गेट डिसेलेक्ट. अब मैंने यहाँ पर कीबोर्ड से कौन सी की प्रेस की है? शिफ्ट की, राइट. विच की आई हैव प्रेस्ड फ्रॉम द कीबोर्ड? शिफ्ट की. तो शिफ्ट की जब मैं कीबोर्ड से प्रेस करे रखूंगी मीन्स फर्स्ट आई हैव सेलेक्टेड दिस ऑब्जेक्ट, देन आई एम प्रेसिंग शिफ्ट की फ्रॉम माई कीबोर्ड. प्रेस करा हुआ छोड़ा नहीं है, फिर मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट किया, तो दैट मीन्स ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे क्या हो गए? एक साथ सेलेक्ट हो गए, राइट. तो इसके लिए मुझे कौन सी की प्रेस करनी पड़ती है? शिफ्ट की. So the correct answer for this question is option D, that is shift key. Now next is template option is available in dash menu. Template option is available in your file menu. So the correct answer is option A, that is file. Now next is dash refers to the relation of graphics to the surrounding text. Means अगर मेरे पास suppose इस document में text भी है और मुझे image को भी place करना है, तो मैं किस तरीके से उसको सेट करूंगी, क्या रिलेशन रहेगा मींस ग्राफिक्स और टेक्स्ट के बीच में? दैट इज बीइंग डन बाय द ऑप्शन दैट इज टेक्स्ट रैपिंग, ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट इज व्हिच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, उसका इफेक्ट क्या रहेगा? ठीक है. आंसर नहीं मुझे गिवन, आंसर गिवन होता तो वो गोल 6 सॉल्वर वाले ऑप्शंस में से हम कंसीडर करते, बट यहाँ पर क्या है? विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट. क्या कैलकुलेट करना है? इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट. कि अगर इन्वेस्टमेंट में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो क्या आंसर आएगा, अगर मैं वो चेंज कर दूं तो क्या इफेक्ट रहेगा. तो ये सब मैं किसकी हेल्प से सेव कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ सिनेरियो. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर डैश वेज टू इंसर्ट अ न्यू शीट इन ओपन ऑफिस कैल्क. 3 ways. Now next is read this question carefully. Simran is working as a financial officer in a company. She knows what the company's total income must be for the year to satisfy the stakeholders. क्या पता है उसको? She knows what the company's total income must be for the year to satisfy the stakeholder. She also knows the company's income in the first 3 quarters. की इनकम भी उसे पता है. For the 4th quarter, however, no definite income is available. Which of the following method help her to find how much the company must earn in the 4th quarter to reach its goal? Reach its goal means उसको गोल पता है, आंसर पता है, तो that means या तो गोल सीख होगा या सॉल्वर होगा.
अब इन दोनों में कैसे फाइंड आउट करें? अगर मुझे रिजल्ट को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो देन आई विल गो विद सोल्वर, बट ये चीज नहीं लिखी है। मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स हो तो सोल्वर की तरफ जाएंगे, मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स भी नहीं है, सिर्फ एक ही क्वार्टर का पूछा है, कौन से क्वार्टर का? फोर्थ, तो दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन बी, गोल सीक। अगर 2 क्वार्टर्स का पूछा होता है क्वेश्चन में, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर लेट्स सपोज, तो आंसर क्या होता है बेटा? सोल्वर, कि मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स के लिए आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोल्वर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18. A dash link will stop working only if the target location is moved, while a dash link will stop working only if the start and target location changes relative to each other. See, अगर मैं hyperlink की बात करूं तो there we are having two types of hyperlinking. First one is absolute and second is relative hyperlink. Absolute hyperlink वो होगी जो आपकी रूट लेवल डायरेक्टरी से टॉप मोस्ट लेवल से स्टार्ट होगी, जिसमें हम अपना फुल पाथ देते हैं, वो आपका कौन सा होगा? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक. रिलेटिव हाइपरलिंक इट टेल्स कि जो लोकेशन बताएगा फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. तो अगर मैं बात करूं डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव, अगर मैं टारगेट को ही मूव कर दूं तो मेरा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो काम करना बंद कर देगा, राइट? तो लेट मी राइट इट हियर, एब्सोल्यूट. While a dash link will stop working only if the start and target location changes relative to each other. तो यहाँ पर मेरा कौन सा आएगा? Relative hyperlink. So that means correct answer is option A. I think C is also written absolute or relative. ठीक है, ये by mistake हो गया. जो आपका correct answer होगा इस for this case it can be A or it can be C also, right? Now the next is, after sharing the worksheet, the word dash is then shown on the title bar after the worksheet's title. अगर मैं अपनी वर्कशीट को शेयरेबल मोड में बना दूं तो उसके साथ क्या कौन सा वर्ड लिखा हुआ आता है? शेयर्ड. तो दैट मीन्स योर वर्कशीट इज बीइंग शेयर्ड नाउ. और अगर मुझे शेयर करना हो अपनी वर्कशीट को, डॉक्यूमेंट को, तो वी हैव टू गो टू द टूल्स मेन्यू. Now next is, any cells modified by the other user in the shared worksheet are shown with a red border. So that means correct answer is option C. A database is an organized collection of data. Again very easy. Now next question is, which of the following is not a database program? Option A, MySQL. B is Oracle, C is Writer and D is OpenOffice Base. तो आपका जो डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है दैट इज ऑप्शन सी, राइटर. MySQL is your database program, Oracle is your database program, OpenOffice Base is also your database program. So जो database program नहीं है दैट इज योर ऑप्शन सी, राइटर. Now next is, dash refers to the reference point for graphics. इसका आंसर आएगा बेटा anchoring. Anchoring refers to the reference point for the graphics. हम एंकरिंग के थ्रू मीन्स हर एक जो भी हम ग्राफिक इंसर्ट करेंगे उसका एक एंकरिंग पॉइंट सेट हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज, यूज डैश टू स्टार्ट द मैक्रो रिकॉर्डर. पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए मैक्रोस होता कौन से ऑप्शन में? टूल्स मेन्यू में. तो सीधे सीधे मेरा यहाँ से जो सी ऑप्शन है दिस गेट्स एलिमिनेटेड. टूल्स में जाकर के मेरे पास मैक्रोस का ऑप्शन होता है एंड देन रिकॉर्ड मैक्रो. सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नाउ नेक्स्ट इज, वी कैन इंसर्ट द न्यू शीट इन कैल्क बाय क्लिकिंग ऑन डैश मेन्यू. अगर मुझे न्यू शीट इंसर्ट करनी है तो देन वी हैव टू गो टू द इंसर्ट मेन्यू, दैट मीन्स ऑप्शन सी. नाउ नेक्स्ट इज, मैक्रोस ऑप्शन इज अवेलेबल इन डैश मेन्यू, टूल्स मेन्यू. ये जितने भी ऑप्शंस हैं कौन से मेन्यू में है ये जरूर बहुत अच्छे से कर लेना. नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. अमित बाइज अ न्यू शोरूम एंड वांट्स टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स अप्रॉक्सिमेटली 100 ऑन इनॉग्रेशन सेरेमनी. Which feature of writer will help him to create personalized invitation letter for everyone? Personalized invitation letter means text तो हर एक का सेम रहेगा जिसको सेंड करना है, सिर्फ उनका नेम और एड्रेस, बाकी डिटेल्स ही चेंज होंगी. फॉर दैट वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ मेल मर्ज. नेक्स्ट इज, सुनीता इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट इन वर्ड प्रोसेसर.
her friends have asked to create front page of the project for them too. So she has to create the template for the same. Her brother told her that in OpenOffice Writer a template can be created by using dash views. एक template को create करने के मेरे पास दो methods हैं. We can create the template from a document or by using the wizard also. Now next is Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on everyday basis. There are number of steps which she needs to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the steps every time? कि वो सारे steps उसको बार बार रिपीट ना करने पड़े, फिर भी उसका काम इजीली अच्छे से हो जाए. तो उसके लिए जो आपको उसको यूज करना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन डी, मैक्रोस. उसको जो भी स्टेप्स रिपीट करने, मैक्रो ऑन कर दे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. दिस स्टेप्स विल गेट रिकॉर्डेड. फिर उसको स्टॉप कर देंगे मैक्रो को. फिर जब भी उसको हेमा को वो सब स्टेप्स चाहिए होंगे, अप्लाई करना होगा वो सब कुछ, सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शन, सारे स्टेप्स, तो देन शी जस्ट हैव टू रन द मैक्रो. Now next is Abhishek is a new student in class 10. He does not know from where the data source can be created for mail merge process. Select the appropriate option for him. Data source कहाँ से create हो सकता है? ओपन ऑफिस बेस, स्प्रेडशीट, JDBC, all of this. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is all of this. इनमें से हम कुछ भी यूज करके अपना डेटा सोर्स लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. JDBC की फुल फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. Right? Java database connectivity. Now next is question number 31. Sometimes multiple reviewers return edited versions of a worksheet at the same time. In this case, it may be quicker to review all those changes at once rather than one review at a time. Means आपने एक वर्कशीट को शेयरेबल मोड में बनाया, काफी सारे पर्सन्स ने रिव्यूअर्स ने उसमें चेंजेस कर दिए. अब उन सब ने वो अपडेटेड यानी कि जो डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए वो सब रिटर्न कर दिया. अब आपको सारे चेंजेस क्या करने, रिव्यू करने, एक एक करके नहीं, सारे एक साथ. तो फॉर दिस पर्पस कैल्क प्रोवाइड द फीचर ऑफ मर्जिंग वर्कशीट. इन केस अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि जो हमारे रिव्यूअर्स हैं दे फॉरगेट टू रिकॉर्ड द चेंजेस, अगर वो चेंजेस को रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो कौन सा ऑप्शन होगा, कंपेयरिंग वर्कशीट्स. अगर मेंशन नहीं है दैट मींस रिकॉर्ड चेंज ऑप्शन ऑन है, तो हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मर्जिंग वर्कशीट. नाउ नेक्स्ट इज रोहित स्कोर 25 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश. लेट मी राइट इट हियर. 25 मार्क्स आए आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, 22 आउट ऑफ 30 इन मैथ्स, एंड ही वांट्स टू कैलकुलेट द स्कोर ऑफ IT का स्कोर कैलकुलेट करना. ही नीड्स टू अचीव 85% इन एग्रीगेट. Suggest him the suitable option out of the following to do so. अब ये सिर्फ इतना सा लिखने से आई थिंक आपको आंसर क्लियर हो गया, राइट? अब देखो आंसर तो मुझे गिवन है, फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए, दैट मीन्स वो बैक ट्रैकिंग का कंसेप्ट यूज होगा. बैक ट्रैकिंग में वी आर हैविंग गोल सीक एंड सोल्वर. अब सिंगल अननोन वेरिएबल है, मीन्स एक ही सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता, तो दैट मीन्स आंसर विल बी गोल सीक. नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फॉर दिस मॉक टेस्ट इज Priyanka has created a database student with fields as roll number, first name, marks, percentage, contact number for storing the details of the students. She wants every record to be unique. Which field should she use for the primary key? अब प्राइमरी की कौन सा ऐसा कॉलम है जो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफरेंट होगा, दैट इज रोल नंबर. अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है बेटा कि कॉन्टेक्ट नंबर भी तो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं हो सकता. सी देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्लास में जैसे वो जिस भी क्लास का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें ट्विंस हो, राइट? तो अगर ट्विंस हैं तो ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट नंबर भी सेम होगा. तो प्रोबेबिलिटी तो मेरे पास कम है, प्रोबेबिलिटी तो है चाहे वो कम हो, बट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, देयर आर चांसेस कि कॉन्टेक्ट नंबर सेम हो, बट रोल नंबर तो कभी नहीं सेम होगा ना, ठीक है? सो दैट मीन्स जिसको हम प्राइमरी की सेट करेंगे दैट विल बी दिस कॉलम रोल नंबर. So that's all for this mock test. I hope you have enjoyed this session और आपके काफी सारे डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे. If still you are having any doubt, you can write it in the comment section. And if you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos.
Till then, keep watching, keep smiling, keep studying. Thank you.